अकेलेपन की ताकत, गौतम बुद्ध की कथा। प्रस्तावना। सांवली रात का सन्नाटा घने जंगल को और भी रहस्यमयी बना रहा था। एक युवा भिक्षु अनिरुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठा था। उसके मन में उथल पुथल थी। वह सोच रहा था, क्या अकेलापन अभिशाप है या यह आत्मज्ञान की कुंजी। उसके गुरु स्वयं गौतम बुद्ध ने उसे इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए जंगल में ध्यान करने भेजा था। प्रथम अध्याय, प्रश्नों का द्वंद्व। अनिरुद्ध बुद्ध के शिष्य बनने से पहले एक राजकुमार था। उसके पास वैभव, संपत्ति और मित्रों की कोई कमी न थी। फिर भी उसके हृदय में एक अजीब सी रिक्तता थी। जब उसने बुद्ध की शिक्षाएं सुनी तो उसे लगा कि उसका सच्चा पथ यही है। परंतु संन्यास लेने के बाद भी उसका मन शांत न था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, जब मैं महल में था तब भी अकेलापन महसूस करता था, और अब जब मैं सन्यासी हूँ तब भी वही अकेलापन है। इसका क्या अर्थ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। जंगल में जाओ, ध्यान करो, और जब तुम्हें उत्तर मिले तब लौट आना। द्वितीय अध्याय, जंगल की यात्रा। अनिरुद्ध जंगल की ओर चल पड़ा। वहां उसने एक गुफा में अपना आश्रय बनाया। दिन भर वह ध्यान करता और रात्रि में चंद्रमा की शीतल चांदनी में अपने भीतर झांकता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अकेलापन केवल बाहरी दुनिया से दूरी नहीं, बल्कि स्वयं से दूरी का नाम है। एक दिन ध्यान के दौरान उसने देखा कि एक वृद्ध साधु पास के एक झरने पर बैठा था। वह साधु मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम अपने अकेलेपन से भाग रहे हो पुत्र? मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अनिरुद्ध ने उत्तर दिया। तो इसे अनुभव करो, वृद्ध साधु ने कहा। अकेलेपन से डरो मत, इसे अपना मित्र बना लो, तभी यह शत्रु से मार्गदर्शक बन जाएगा। तृतीय अध्याय, आत्मज्ञान की किरणें। समय बीतता गया। अनिरुद्ध ने अकेलेपन से संघर्ष करना बंद कर दिया और इसे आत्मा अन्वेषण का साधन बना लिया। उसने महसूस किया कि जब हम अपने विचारों, इच्छाओं और भय से मुक्त होते हैं, तभी वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। एक दिन जब वह ध्यानमग्न था तो उसे गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसे आभास हुआ कि अकेलापन तो बस एक भ्रम है। हम कभी अकेले नहीं होते, हमारी चेतना ही हमारा सच्चा साथी है। चतुर्थ अध्याय, गुरु की शरण में वापसी। महीनों बाद अनिरुद्ध बुद्ध के पास लौटा। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर दिव्यता थी। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने अकेलेपन की शक्ति को समझ लिया है। यह आत्मज्ञान का द्वार है। जब तक हम स्वयं को नहीं समझते, तब तक कोई भी संगति हमारा अकेलापन दूर नहीं कर सकती। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी यात्रा सफल रही अनिरुद्ध। जब तक हम अकेलेपन से भागते हैं, ये हमें कष्ट देता है, लेकिन जब हम इसे स्वीकार करते हैं तब ये हमारी आत्मा को मुक्त करता है। मौन की शक्ति। अनिरुद्ध अब एक महान शिक्षक बन चुका था। वह जंगल से लौटकर अपने शिष्यों को सिखाने लगा कि अकेलापन एक दंड नहीं, बल्कि एक अवसर है। यह आत्मज्ञान का साधन है जिससे हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। बुद्ध की यह शिक्षा कालातीत थी। जब हम अकेलापन स्वीकार कर लेते हैं, तब यह अकेलापन नहीं रह जाता, यह मौन बन जाता है, और मौन में ही जीवन का सबसे बड़ा संगीत बजता है। एकांत की साधना। गौतम बुद्ध की कथा। अरण्य की निस्तब्धता में एक युवा भिक्षु सुधीर ध्यानस्थ बैठा था। उसकी आंखों में अनगिनत प्रश्न थे। क्या एकांत जीवन से पलायन है या आत्म साक्षात्कार की कुंजी? ये प्रश्न उसे विचलित कर रहा था, और इस उलझन को सुलझाने के लिए वह अपने गुरु भगवान बुद्ध के पास गया। प्रथम अध्याय, प्रश्नों की आंधी। सुधीर ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं संगति में रहता हूँ, फिर भी भीतर एक खालीपन महसूस करता हूँ। मैं अकेला रहना चाहता हूँ, पर क्या यह उचित होगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुधीर, जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि एकांत का अर्थ क्या है, तब तक तुम इसकी शक्ति को अनुभव नहीं कर पाओगे। कुछ समय एकांत में रहो, उसे अनुभव करो, फिर उत्तर स्वयं मिल जाएगा। द्वितीय अध्याय, वन की ओर प्रस्थान। बुद्ध की आज्ञा पाकर सुधीर वन में चला गया। उसने एक शांत गुफा में आश्रय लिया। पहले कुछ दिन उसे बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया। वह समझने लगा कि एकांत केवल बाहरी दुनिया से दूर होना नहीं, बल्कि मन की चंचलता से मुक्ति पाना है। तृतीय अध्याय, मौन की अनुभूति। एक दिन ध्यान करते हुए सुधीर ने महसूस किया कि उसके भीतर गहरी शांति है। वह समझ गया कि एकांत कोई भय नहीं, बल्कि आत्मा का दर्पण है। जब वह बुद्ध के पास लौटा तो उसकी आंखों में नई ज्योति थी। बुद्ध ने पूछा, सुधीर, क्या तुमने अपने उत्तर पा लिए? सुधीर ने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि एकांत हमें स्वयं से जोड़ता है।
जब हम भीतर की शांति को पा लेते हैं तब कोई भी स्थान हमें अकेला नहीं लगता। आत्मा का संगीत। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा सुधीर। जब मन शांत होता है तब मौन भी संगीत बन जाता है। इस शिक्षा के साथ सुधीर एकांत का अर्थ समझ चुका था। ये जीवन से पलायन नहीं बल्कि स्वयं को पाने का मार्ग है। मोक्ष की राह। गौतम बुद्ध की कथा। सावन की घनी रात थी। वर्षा की बूंदें एक पुराने आश्रम की छत पर गिर रही थीं और भीतर एक युवा भिक्षु आर्यन ध्यान में लीन था। परंतु उसके मन में एक प्रश्न निरंतर घूम रहा था, क्या मोक्ष अकेलेपन से मिलता है या संगति में रहकर भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम अध्याय, मोक्ष की खोज। आर्यन एक धनी व्यापारी का पुत्र था जिसने सांसारिक वैभव को छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर वह संघ में आया, परंतु उसे अब भी भीतर असंतोष महसूस होता था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या मोक्ष केवल एकांत में संभव है? क्या हमें सब कुछ छोड़कर ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आर्यन, सत्य केवल त्याग में नहीं बल्कि भीतर के अज्ञान के विनाश में है। एकांत और संगति दोनों ही साधन मात्र हैं। सत्य की खोज तुम्हें स्वयं करनी होगी। द्वितीय अध्याय, आत्मा अवलोकन। बुद्ध के निर्देश पर आर्यन कुछ समय के लिए वन में चला गया। वहां उसने गहरी साधना की, परंतु उसके भीतर का द्वंद्व समाप्त नहीं हुआ। एक दिन ध्यान करते हुए उसने एक वृद्ध साधु को देखा जो मुस्कुरा रहा था। साधु ने कहा, पुत्र, सत्य न तो अकेले रहने से मिलता है न ही भीड़ में रहने से। ये तो तब प्राप्त होता है जब तुम्हारा मन भीतर से शांत हो जाता है। तृतीय अध्याय, आत्मज्ञान की प्राप्ति। समय के साथ आर्यन को बोध होने लगा कि मोक्ष का अर्थ किसी स्थान पर जाने या कुछ छोड़ने में नहीं बल्कि मन की अशुद्धियों के नाश में है। जब वह बुद्ध के पास लौटा तो उसकी आंखों में नई चमक थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने अपने प्रश्नों का उत्तर पा लिया? आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मोक्ष बाहरी नहीं आंतरिक अवस्था है। जब मन निर्मल हो जाता है तब हम कहीं भी हो मुक्त ही रहते हैं। शाश्वत शांति। बुद्ध बोले, सत्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति न एकांत से बंधा होता है न समाज से। वह सदा मुक्त रहता है। ये वही अवस्था है जहाँ सत्य और शांति एकाकार हो जाते हैं। उस दिन आर्यन ने वास्तविक मोक्ष को अनुभव किया, वह मोक्ष जो भीतर से प्रज्वलित होता है और बाहरी परिस्थितियों से परे होता है। शून्यता का बोध। गौतम बुद्ध की कथा। गंगा के तट पर एक साधु शांत भाव से ध्यान में लीन था। दूर वन की छाया में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षाएं दे रहे थे, परंतु उनके प्रमुख शिष्य देवदत्त एक गहरे द्वंद्व में थे। उनका मन शून्यता की अवधारणा को लेकर उलझा हुआ था। क्या शून्यता का अर्थ कुछ न होना है या वह पूर्णता की स्थिति है? प्रथम अध्याय, प्रश्नों की अग्नि। एक दिन देवदत्त ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि शून्यता ही सत्य है, परंतु यदि कुछ भी शेष नहीं रहता तो फिर मुक्ति का क्या अर्थ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, शून्यता का अर्थ कुछ न होना नहीं बल्कि मन के बंधनों से मुक्त होना है। इसे समझने के लिए तुम्हें आत्मा अवलोकन करना होगा। कुछ समय के लिए वन में जाओ और ध्यान करो। द्वितीय अध्याय, वन की यात्रा। देवदत्त एक सघन वन में चले गए। उन्होंने ध्यान में गहरे उतरने का प्रयास किया, परंतु उनका मन भूतकाल की स्मृतियों और भविष्य की आशंकाओं से भरा हुआ था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि शून्यता को कैसे अनुभव किया जाए। एक रात ध्यान करते हुए उन्होंने देखा कि आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था। अचानक उन्हें अनुभूति हुई कि जैसे चंद्रमा का प्रकाश किसी एक स्थान से नहीं बल्कि उसकी संपूर्णता से प्रकट हो रहा था। तभी एक वृद्ध सन्यासी उनके पास आए और बोले, देवदत्त, शून्यता का अर्थ है स्वयं को सीमाओं से मुक्त कर देना, जैसे ये चंद्रमा आकाश में स्वतंत्र रूप से चमक रहा है। तृतीय अध्याय, आत्मज्ञान का प्रकाश। देवदत्त अब समझ गए कि शून्यता का अर्थ रिक्तता नहीं बल्कि निर्मलता है। जब हम अपने मन को आसक्तियों, भय और मोह से मुक्त कर लेते हैं तब हम वास्तव में पूर्ण हो जाते हैं। वे बुद्ध के पास लौटे और बोले, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि शून्यता का अर्थ कुछ भी न होना नहीं बल्कि सब कुछ होते हुए भी उसमें न बंधना है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक कहा देवदत्त, जब मन किसी भी वस्तु से नहीं बंधता तब वह स्वच्छ दर्पण की भांति हो जाता है जो सत्य को प्रतिबिंबित करता है। यही वास्तविक शून्यता है, शाश्वत सत्य। उस दिन देवदत्त ने न केवल शून्यता का बोध किया बल्कि यह भी समझ लिया कि मुक्ति केवल त्याग में नहीं बल्कि निर्लिप्तता में है। उन्होंने अनुभव किया कि शून्यता ही जीवन की पूर्णता का दूसरा नाम है। करुणा का महासागर। गौतम बुद्ध की कथा। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे।
उनके पास असंख्य शिष्य आते, उनसे ज्ञान प्राप्त करते और अपने जीवन में परिवर्तन लाते। परंतु एक युवा भिक्षु समृद्धि एक गहरे अंतर्द्वंद्व से गुजर रहा था। वह करुणा के महत्व को समझ नहीं पा रहा था। क्या करुणा केवल दया है या यह आत्मा की सच्ची शुद्धता है? प्रथम अध्याय, करुणा का प्रश्न। एक दिन समृद्धि ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं करुणा का अर्थ समझना चाहता हूँ। क्या करुणा केवल दूसरों के प्रति दया रखना है या ये कुछ और गहरा है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, करुणा को शब्दों में समझना कठिन है, इसे अनुभव करना आवश्यक है। पास के गांव में एक रोगी वृद्ध अकेला रहता है। कुछ दिन उसके साथ बिताओ और फिर आकर मुझे बताना कि तुमने क्या सीखा। द्वितीय अध्याय, सेवा की राह। समृद्धि गांव पहुंचा और उसने देखा कि वृद्ध अत्यंत कष्ट में था। वह न तो चल सकता था और न ही अपने भोजन का प्रबंध कर सकता था। पहले दिन समृद्धि ने केवल उसकी सहायता की, परंतु दूसरे दिन उसने वृद्ध की पीड़ा को गहराई से अनुभव किया। वह केवल सेवा नहीं कर रहा था, वह वृद्ध के दुख में सहभागी बन रहा था। एक दिन वृद्ध ने समृद्धि से कहा, पुत्र, करुणा केवल सहायता करना नहीं बल्कि हृदय से जुड़ना है। जब तुम किसी और के दुख को अपना बना लेते हो, तभी सच्ची करुणा प्रकट होती है। तृतीय अध्याय, आत्मबोध। समृद्धि जब बुद्ध के पास लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि करुणा केवल दया नहीं है, ये तो आत्मा की गहराई से उठने वाली संवेदना है जो दूसरों के कष्ट को अपना बना लेती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुमने सत्य को जान लिया समृद्धि। करुणा वह शक्ति है जो न केवल दूसरों को सुख देती है बल्कि स्वयं को भी मुक्त करती है। ये प्रेम का उच्चतम रूप है जो स्वार्थ से रहित होता है। उपसंहार, करुणा का महासागर। उस दिन से समृद्धि न केवल एक भिक्षु था बल्कि करुणा का जीवंत उदाहरण बन गया। उसने अपनी साधना को केवल आत्मकल्याण तक सीमित नहीं रखा बल्कि वह दूसरों के कष्टों में साझीदार बन गया। वो समझ गया कि करुणा केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है जहाँ प्रेम, संवेदना और त्याग एक हो जाते हैं।